बात 1949 की है, जब न्यूयॉर्क के जाने माने एंटरप्रेन्योर फ्रैंक मैकनमारा एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे और खाना खाने के बाद जब बिल देने की बात आई तो उन्हें याद आया कि वो अपना वॉलेट तो लाना भूल ही गए। उन्होंने रेस्टोरेंट को रिक्वेस्ट किया कि उनका सिग्नेचर बिल पर ले लें और वो बाद में आकर बिल का पेमेंट कर देंगे। अब रेस्टोरेंट ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना और मजबूरन फ्रैंक मैकनमारा को अपनी वाइफ को उन्हें बचाने के लिए बुलाना पड़ा। उन्हें उस दिन काफ़ी ह्यूमिलिएशन महसूस हुई और उन्होंने आगे से ऐसी सिचुएशन में कभी ना पड़ने की कसम खाई। इंटरेस्टिंगली, इस इंसिडेंट से उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी सर्विस शुरू की जाए जिसमें लोग साइन करके बाद में पैसा चुका पाएं। इस आइडिया ने आगे चलकर पहली अमेरिकन कंज्यूमर फेसिंग क्रेडिट कार्ड कंपनी द डाइनर्स क्लब को जन्म दिया। इसे 1950 में रैल्फ स्नाइडर ने शुरू किया था। ऑफ कोर्स अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करती हैं। इनफैक्ट ग्लोबली फाइनेंशियल ईयर 2021 में लगभग 2.8 बिलियन क्रेडिट कार्ड्स का यूज हुआ, जिसमें से 62 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इंडिया में यूज किए जा रहे हैं। आई एम श्योर कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर के पास भी एक क्रेडिट कार्ड है या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, और इसलिए आज हम ये समझेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या है और इसका इस्तेमाल समझदारी से कैसे किया जा सकता है। तो पहले चलिए जान लेते हैं कि व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड एंड हाउ डज इट वर्क। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसे यूजर्स पेमेंट्स करने के लिए इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके जरिए यूजर्स अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को बाय कर सकते हैं और उनकी पेमेंट एक लेटर पॉइंट ऑफ टाइम यानी ड्यू डेट से पहले कर सकते हैं। ड्यू डेट तक जो भी ट्रांजैक्शंस आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू की हैं उनकी एक्चुअल पेमेंट आपको अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक को करनी होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्रेडिट कार्ड की एक यूजर लिमिट होती है, यानी आप एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जब आप कुछ खरीदते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट में से वो अमाउंट कम हो जाता है और जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो फिर से वो अमाउंट आपकी क्रेडिट लिमिट में जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए की है। अब आप 50,000 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं और 10,000 रुपए किसी दूसरी चीज पर खर्च कर देते हैं, मतलब टोटल 60,000 की ट्रांजैक्शंस। तो इन दोनों ट्रांजैक्शंस के बाद आपकी क्रेडिट लिमिट 1,40,000 रुपए बचेगी। क्रेडिट कार्ड को महीने में एक बार बिल किया जाता है जिसे बिलिंग साइकिल कहा जाता है। जब आपकी मंथली बिलिंग साइकिल कंप्लीट होगी और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेट होगी तो आपका ड्यू अमाउंट होगा 60,000 रुपए, और जैसे ही आप 60,000 रुपए पे करेंगे आपकी क्रेडिट लिमिट फिर से 2 लाख रुपए हो जाएगी। एक बार बिल जनरेट हो जाने के बाद आपको ड्यू डेट के अंदर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करना होगा, एंड ड्यू डेट बिल जनरेशन के बाद जनरली 20 to 25 डेज के बीच होती है। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसे काफ़ी समझदारी से यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को इजी भी बना सकता है और थोड़ी सी चूक होने पर आपको परेशानी में भी डाल सकता है। इसलिए यहाँ हम आपको क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली इस्तेमाल करने के कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं। सबसे पहली और ऑब्वियस टिप है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल को हमेशा टाइम पर पे करना चाहिए। इससे आप भारी इंटरेस्ट से तो बचते ही हैं, साथ ही आपका जो क्रेडिट कार्ड स्कोर है वो बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बिलिंग साइकिल 8 अगस्त से 7 सितंबर के बीच की है और ड्यू डेट 28 सितंबर है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप 28 सितंबर या उससे पहले ही अपना बिल चुका दें। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको एक मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने का ऑप्शन भी देती हैं, जो कि आपके टोटल ड्यू अमाउंट का लगभग 5% ही होता है। पर ध्यान रखें कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करने पर रिमेनिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप हर महीने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करके धीरे धीरे एक दिन पूरा पेमेंट कर लेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिन पर दिन बढ़ता रहेगा और आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड बिल्स अगर टाइम पे कर दिए जाएं तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स की तरह काम करते हैं, लेकिन अगर आप टाइमली पे नहीं करते तो वो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव लोन होता है, बिकॉज ऑन एवरेज क्रेडिट कार्ड कंपनीज अराउंड 30 से 50% पर एनम तक
अपना इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल हर मंथ ड्यू डेट से पहले क्लियर कर दें। यही तरीका है मैसिव इंटरेस्ट से बचने का और अपने क्रेडिट स्कोर को बरकरार रखने का। क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइम पर चुकाने के लिए एक आसान तरीका है इसका रिमाइंडर सेट करना, और इसमें आपकी मदद करने के लिए बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए आप अपना क्रेडिट कार्ड बिल टाइम पर भर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी इनकम और क्रेडिट स्कोर को देखते हुए एक लिमिट सेट करता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च कर रहे हैं वो अभी आपकी पॉकेट से नहीं जा रहा है, जिससे आपको लग सकता है कि आपने तो भाई पैसे खर्च किए ही नहीं हैं, और कई बार इसी वजह से हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी कर लेते हैं। इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी कंप्लीट क्रेडिट कार्ड लिमिट को यूज ना करें और अपने खर्चे रेगुलरली ट्रैक करें। और अगर आप अपनी क्रेडिट लिमिट फुली यूटिलाइज नहीं करते हैं तो इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की। क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल मंथली बेसिस पर होती है। इसे आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप बिल जनरेट होने के थोड़े दिन के अंदर ही अपने मेजर एक्सपेंसेस कर लेते हैं तो आपको बिल चुकाने के लिए काफी टाइम मिलेगा, यानी लगभग 45 डेज का टाइम, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक आपका है और एक आपके पार्टनर का। क्रेडिट कार्ड ए की बिलिंग साइकिल 2 मार्च से 1 अप्रैल तक है, जिसमें बिल डेट 2 अप्रैल की है और पेमेंट करने की ड्यू डेट 22 अप्रैल की है। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड बी की बिलिंग साइकिल 20 मार्च से 19 अप्रैल तक है, जिसमें बिल डेट 20 अप्रैल की है और पेमेंट करने की ड्यू डेट 9 में है। अब अगर आपको 4 अप्रैल को बहुत बड़ी परचेज करनी है तो आपके हिसाब से कौन सा कार्ड यूज होना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा? जवाब काफी साफ है। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड ए का यूज करना चाहिए क्योंकि उसकी नेक्स्ट बिलिंग साइकिल 2 अप्रैल से 1 मई तक है, जिससे आपको पैसे चुकाने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा। एक और टिप ये रहेगी कि बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स मत यूज करिए। ज्यादातर लोगों के लिए एक क्रेडिट कार्ड संभालना और उसका हिसाब रखना भी मुश्किल होता है, तो सोचिए 4-5 रखने पर उनका क्या हाल होगा। मल्टीपल ड्यू डेट्स और पेमेंट्स मैनेज करने से बचिए बाय स्ट्रिक्टली लिमिटिंग द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स दैट यू पोजेस। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी वो है अपनी मंथली क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को ऑटोमेट करना। इससे आप अपनी पेमेंट को मिस नहीं करेंगे और लेट फीस और इंटरेस्ट से भी बच जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक है मेकिंग यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड ऑफर्स। आपकी डेली लाइफ में क्रेडिट कार्ड आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की फ्रीडम तो देता ही है, पर इसके अलावा ये टाइम के साथ आपके हजारों रुपए भी बचा सकता है। कैशबैक्स, पॉइंट्स, वाउचर्स जैसे बहुत सारे फायदे आपको क्रेडिट कार्ड्स के साथ मिलते हैं, एंड अगर आप फ्रीक्वेंटली शॉपिंग करते हैं तो आप इनका फायदा जरूर उठा सकते हैं। काफी कंपनीज बैंक्स के साथ पार्टनर करके स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स भी लॉन्च करती हैं, जिससे आपको ई कॉमर्स साइट्स, ट्रैवल, फूड एटसेट्रा पर स्पेशल डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो आप भी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स का फायदा उठा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड स्मार्टली यूज करने का एक तरीका है लिमिटिंग स्वाइपिंग क्रेडिट कार्ड्स एट एटीएम्स। कभी कभी आपको एटीएम पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि जितना हो सके आपको एटीएम पर क्रेडिट कार्ड्स को स्वाइप करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जब आप किसी मर्चेंट या शॉप से कुछ बाय करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए तो उस समय आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से पैसे निकालते हैं तब इंटरेस्ट चार्जेस ऑटोमेटिकली लेवी किए जाते हैं। इसके अलावा आप पर ट्रांजैक्शन एंड सर्विस चार्जेस भी लगते हैं। वैसे कहा जाए तो क्रेडिट कार्ड्स वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक हैं, लेकिन अगर इनका यूज वाइजली ना किया जाए तो हमारे लिए एक बड़ी लायबिलिटी भी ये कार्ड्स बन सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखा है तो हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखने हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रो।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.